वेलकम अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं सुबह सुबह छोले, क्योंकि बेटा पूना जा रहा है, 1 वीक के लिए आया है। तो आज निकलना है दोपहर में उसको। तो मैं सोची चलो बना के खिला देते हैं। फेस्टिवल का टाइम था तो बीच में बन नहीं पाया। फिर मेरा मन किया कि चलो, उसका फेवरेट भी है, बहुत पसंद है उसको। तो बस वही बना रही हूँ मैं। बिना प्याज लहसुन के भी बनाऊँगी, क्योंकि आज थर्सडे भी है तो मुझे खाना नहीं है। थर्सडे के दिन मेरा व्रत रहता है। और इन लोग को प्याज डाल के बनाऊंगी और टमाटर वगैरह डाल के मैं अपने लिए बना लूँगी। तो दोनों तरीके से एक ही जैसा टेस्ट और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पता नहीं चलता है कि प्याज डला है कि नहीं डला है। तो चलिए, फटाफट इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाता है। बनाते हैं। छोले रात में मैंने भिगा लिया था, आपको अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हो गया है। 1 पाव के करीब है, ये 250 ग्राम है। तो इसको कुकर में डाल देंगे। पानी कम है शायद। इसको उबाल लूँगी 1 आलू डाल के। ये मैंने ले लिया है 2 तेज पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी। कई तरीके से बनाते हैं छोले वैसे तो। और इसमें डाल रही हूँ नमक। और बस इसको मिक्स कर देंगे। आलू भी मैं एक मीडियम साइज़ का आलू काट के इसमें डाल देती हूँ, मतलब छील के उसको। बच्चे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि क्या क्या बना के खिला दें। दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों को नहीं देती होगी बना के उनकी पसंद का। तो हर माँ ये चाहती है कि हमारे बच्चों को जो पसंद है, जो उनको मतलब उनकी मतलब फेवरेट डिशेस हैं, वो बना के खिलाएं। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। आपके बच्चे जब बाहर से आते होंगे छुट्टियों पे, 1 वीक के लिए, 4 दिन के लिए, 10 डेज़ के लिए, सब करते ही होंगे आप लोग। तो बस वो हर माँ का रहता ही है, दिल ही उनका ऐसा रहता है कि अपने बच्चे, ममता इतनी रहती है। लड़का हो चाहे लड़की हो, बाहर से जब बच्चे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उनकी पसंद का उनको बना बना के सब खिला दो। अपन भले ही कुछ भी बना के खा रहे हैं, पर बच्चों के लिए अपन ज़रूर मेहनत करते हैं। कितना भी थकान लगती है ना, अपन बोलते नहीं कि हमें थकान लग रही है। कोई माँ नहीं बोलेगी कि हमें बहुत, मैं थक गई हूँ या मैं बहुत, मुझे करना पड़ रहा है। वो कभी नहीं कहेगी। और वो मतलब करती रहेगी। ये तो है ही, एक नेचर का ही है कि माँ मतलब अपने बच्चों के लिए बहुत करती है। साफ़ सफाई भी साथ साथ करती जाऊँगी तो बर्डन नहीं होगा, ईजी पड़ता है फिर। थर्सडे का दिन है तो मेरा तो फास्ट ही रहता है उस दिन। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, मखाने वगैरह कुछ भी ऐसे थोड़ा सा भून शैलो फ्राई कर लेती हूँ। तो लेके आ गई थी पैकेट और अभी ओपन किया है मैंने। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था कि बेटे को भी मैंने कहा था तुम भी खा लो करके, पर उसने तो खाया नहीं, बच गया था। फिर मैंने शाम के टाइम खाया था, क्योंकि एक ही टाइम मैं खाना खाती हूँ और मखाने में 2 टाइम ले लेती हूँ, जैसे बच गया तो। और नहीं बचा है तो एक ही टाइम खाती हूँ। फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसा लेना है तो ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कड़क वाला मैंने किया नहीं, पहले ज़रूर मैं करती थी, अब मुझसे होता नहीं है। भूखे रह के कोई काम नहीं होता है। तो बस थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लाइट खा लेंगे ना, पेट में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का भी चला जाएगा ना, तो उतनी वो नहीं रहती। और 3-4 बजे के करीब मैं एक ही टाइम बिना प्याज लहसुन के खाना खा लेती हूँ। तो बस ये फ्राई कर लिया था, मैं सोची चाय के साथ ये ले लूँगी। चाय भी कुछ अलग टाइप की बन रही है आजकल। मैं शक्कर थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। चाय में जैसे आपको शक्कर नहीं डालना है तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए बंद होने के 1-2 मिनट पहले। अभी मुझे बंद करना ही है, चाय खोल गई अच्छे से। लास्ट में एकदम गुड़ डाल देती हूँ, क्योंकि अदरक भी डाला है तो फटे नहीं, इसलिए मैं एकदम लास्ट में डालती हूँ और इसको अच्छे से घूल लेती हूँ। तो चम्मच ही देख रही थी मैं घूलने के लिए। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जो मीठापन है वो तो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, जैसे शक्कर में रहता है ना, वैसे ही रहता है। तो जितना मीठा डालना है आप वो देख लीजिए, ज़्यादा डालना है कम डालना है। तो गुड़ की चाय भी बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्थ वाइज भी बहुत फ़ायदा करती है ये। मखाने को चाहे नमकीन रख लें या मीठा रख लें, दोनों में ही टेस्टी लगता है। थोड़े से घी के साथ इसको फ्राई कर लेती हूँ ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग को भी बुला रही हूँ मैं, इनवाइट कर रही हूँ। चाय मखाने का टेस्ट लेते हैं सब मिलके। आ जाइए फ्रेंड्स, सब मिलके एंजॉय करेंगे। फिर से बैक टू किचन। चलिए अब बनाते हैं छोले। किचन से तो हम लोग को कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती है ना। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब देखो तो किचन में हमारे पैर मतलब समझ लीजिए फुल टाइम रहते ही हैं, सुबह से रात तक। बस सोते हैं ना, बस उतने ही टाइम फ्री होते हैं हम लोग। तो जो छोले बना रही हूँ ये दोनों एक ही सेम मेथड है। बिना प्याज का जो बनाऊँगी वो भी वही मेथड है। बस उसमें ये रहेगा कि जैसे हम लोग जब सब कुछ मसाला, गरम मसाला वगैरह डाल देंगे ना, जीरा गरम मसाला, और जैसे प्याज डालेंगे हम लोग, तो प्याज की जगह मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर में मैंने अदरक मिला के पीस लिया था, प्यूरी बना के रख लिया था खुद के लिए।
और तेल मैं ले रही हूँ तिली का तेल। आजकल हम लोग तिली का तेल या सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिफ़ाइंड ऑयल बहुत कम करते हैं। जैसे अभी ये पकवान वगैरह सब बने थे दिवाली में, तो ये सब के लिए ज़रूर मैं रिफ़ाइंड ऑयल प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि उसी से अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। और नहीं तो खाने के लिए आजकल सरसों का तेल और तिली का तेल। तो बस तेल डालने के बाद मैंने इसमें दालचीनी, 2 तेज पत्ता और थोड़ा सा वो स्टार जो रहता है ना, वो डाल दिया था। तो बस ये तीनों ही डाल दिया। वैसे तो लौंग वगैरह भी आप लोग डाल सकते हैं, मैंने इस बार इसी टाइप से बनाया है। बस ये 3 मसाले डाले, गरम मसाला और जीरा तो एज़ यूजुअल मैं डालती हूँ, वो डाल दिया था। और जो मैंने प्याज और हरी मिर्ची वगैरह जो पीस के रखा था ना, वो मैंने उसमें डाल दिया है। और तेल जैसे जब तक नहीं छूटेगा तब तक हमको उसको चलाते रहना है। और उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी है वो मिक्स करूँगी मैं। तो टमाटर भी काट के मैंने कर लिए थे, 2 बड़े बड़े टमाटर ले लिए थे, पर इतना मुझे लगा नहीं। और ये इसका जो बीज का है ना, ये निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि जितने भी इसमें जर्म्स वगैरह रहते हैं ना, बोलते हैं इसी से वो फॉर्म होते हैं, बीच वाले हिस्से से। तो इसको ज़रूर मैं निकालती हूँ। कोरोना के पहले से ही हम लोग करते आ रहे हैं, और कोरोना के बाद तो अब तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ये सब चीज़ों की। और 2 टमाटर काफ़ी हो गए थे, तो मैंने पूरा लिया नहीं था प्यूरी में। इन लोग 2 लोग के लिए बना रही थी ना मैं, और मैंने क्या थोड़ा सा ज़्यादा ही छोले ले लिया था। मुझे पता है कि शाम को मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बेटा जा रहा है तो शाम को ऐसा लगता है कि जो रखा है वही खा लो। पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं होती मेरी अंदर से। तो 1 पाव छोले मुझे मालूम था कि दोनों टाइम चल जाएगा, मैंने इसलिए जानबूझ के ज़्यादा ही भिगा लिया था। और अदरक मैंने किस लिया था, हमेशा पीस लेती हूँ, इस बार किस के डाल दिया था। और बस छोले मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला पहले ही डाल देती हूँ। कई बार बाहर में भी आप लोग डाल सकते हैं, पर मैं पहले ही डाल देती हूँ। टेस्ट तो वैसे ही आता है, कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं आता है। और कभी कभी क्या करती हूँ, छोले मसाला पहले थोड़ा डालती हूँ और बाद में बंद करने के पहले पहले धनिया डाल देती हूँ और छोले मसाला डाल देती हूँ। तो वही है कि कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। और थोड़ा सा मैंने प्यूरी बचा लिया था, क्योंकि ज़्यादा लग रहा था मुझे टमाटर, और बहुत ज़्यादा भी टमाटर हो जाता है ना तो फिर खट्टापन आता है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर एक मीडियम साइज़ का टमाटर और मैंने ले लिया था, उसके साथ मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने लिए भी बनाना था, तो ये मेरे लिए हो जाएगा। छोले बनाना बहुत ही ईजी है, और ये डिश ऐसा है कि इसको चावल के साथ भी हम लोग खा सकते हैं, और रोटी पराठा पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो बस मैंने तो भटूरे बनाए थे। भटूरे क्या बोल रहा था वो कि मम्मी भटूरे बना दो, मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भटूरे बना लिया। एक ही बात है, पूड़ी बना लो भटूरे बना लो। मैं ज़रूर ये सब आजकल नहीं खाती हूँ, मैदा वैदा थोड़ा सा तो कम ही कर दिया है। और बच्चों को तो खैर खाने की उम्र है, इन लोग की उम्र में हम लोग ने तो बहुत खाए हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ अभी कुछ भी चीज़ ऐसे मत करो, सब चीज़ें खाओ, बिंदास खाओ, मज़े से खाओ, सोचो भी मत ज़्यादा कुछ। और ये देखिए तेल छूटने लग गया है, और तेल छूटने के बाद भी जब इकट्ठा होने लग जाता है ना, ये देखिए इकट्ठा हो गया है, तो बस मैं तब पलटती हूँ। तब मुझे समझ में आ जाता है कि एकदम एग्जैक्ट हो गया है मसाला, 100% अच्छे से भुंज गया है। जितना छोले मुझे डालना है बस उतना छोले मैंने डाल दिया था, और बस हो गया था। बाकी मैंने बचा लिए थे, क्योंकि मसाले के हिसाब से ही डालना था मुझे, नहीं तो छोले ही छोले ज़्यादा हो जाएंगे, मसाले कम हो जाएगा। इसको हल्का सा पतला करना था, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना था, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा ही गाढ़ा हम लोग खाते हैं, पसंद आता है हम लोग को। और इसमें मैंने यूज़ किया है गर्म पानी। तो जब गर्म चीज़ें कोई भी चीज़ बन रही है उसमें गर्म पानी आप डालोगे ना, तो वो बहुत बेस्ट रहता है, अच्छा लगता है, और जल्दी से ये खौलने भी लग जाता है। तो उबाल देखिए इतने फटाफट आ गया था, क्योंकि एकदम उबला पानी मैंने इसमें डाल दिया था। पनीर की भी कोई रेसिपी बनाती हूँ और उसमें थोड़ा सा पतला करना रहता है ना, तो मैं तुरंत गर्म पानी डाल देती हूँ। बस हरा धनिया खूब सारा इसमें डाल दिया मैं। छोले तो डन हो गया, अब बनाएंगे भटूरे। तो बस अब भटूरे की तैयारी में लग गई थी मैं। भटूरे के लिए मैदा ले लिया था, और इसको अच्छे से छान लिया था मैंने, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है खूब सारा दही, 4 से 5 चम्मच के करीब दही ले लिया है। और साथ में थोड़ा सा नमक ले लेंगे, और कुनकुने पानी से ही इसको गूँथेंगे। तो गूँथ गया था, अब देखिए मैं इसकी खूब पिटाई करूँगी, और जब तक आप पिटाई नहीं करेंगे ना, समझ लीजिए सॉफ्ट नहीं होगा। तो खूब मारिए इसको, खूब पटक पटक के पिटाई करिए इसकी। तो बस इसकी पिटाई भी हो गई अच्छी खासी, कम से कम 10-20 बार समझ लीजिए मैंने इसको उठा उठा के पटका है। और अब देखिए ये हो गया बिल्कुल सॉफ्ट। सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर या तो आप मतलब इसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए ढक के, और तुरंत अगर आपको बनाना है तो इसको खूब मार मार के सॉफ्ट करिए। तो बस मुझे तुरंत ही बनाना था, तो मैंने इसको खूब मार मार के सॉफ्ट कर दिया। अब बनाऊंगी भटूरे। तो मीडियम मीडियम साइज़ की बनाती हूँ, बहुत बड़े नहीं बनाती हूँ। और कभी कभी शौक़ से हम लोग बड़ा बना के खा लेते हैं, जैसे होटल में मिलते हैं,
इस टाइप से। तो बस ये बना लिया था। ये सिंपल टाइप के बनाया, कुलचे टाइप में नहीं बनाया है। पूड़ी के साथ जो भटूरे बनते हैं वही वाला मैंने बनाया है। छोले और भटूरे दोनों चीज़ें बन गई थी। अब मैं आ गई हूँ, मिक्सचर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने मिक्सचर बनाया है। इसमें मोटा जो साबूदाना है वो डाला है, सेव बना लिए थे, और साथ में जो पोहा है उसको भी मैंने तल लिए थे। ये तीनों चीज़ों को डीप फ्राई कर लिया था। 3 चीज़ मिसिंग था। वैसे तो कई चीज़ें डालते हैं इसमें, मार्केट में आप लोग देखते हैं कितनी सारी चीज़ें डली रहती है। घर में भी हम लोग बनाते हैं तो कई चीज़ें डाल सकते हैं, पर इसमें जो ये भुंजी हुई दाल होती है ना, ये इसको तो हम लोग ऐसे ही ऊपर ही से डाल सकते हैं। और बूंदी भी ऊपर से ही डाल दिया था, और साथ में मैंने मूंगफली, जिसको मैंने डीप फ्राई कर लिया था। तो तेल तो गरम था ही उसमें, तो बस उसी में फ्राई कर लिया था मैंने इसको। और ये 3 चीज़ और मैंने मिला लिया था। तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी, तो अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जैसे आप लोगों को काजू बादाम किशमिश वगैरह भी डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं। खोपरा वगैरह भी जैसे डाल के किस के हम लोग थोड़ा सा उसको फ्राई करके भी डालेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अलग अलग टाइप से बनाती रहती हूँ मैं तो। और मीठी नीम ज़रूर मैं डालती हूँ, उससे उसको फ्राई करके अच्छे से डालिए, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। और घर की चीज़ें जो बना के हम लोग खाते हैं ना, इसकी तो बात ही अलग रहती है, क्योंकि तेल वगैरह जो है ये फ्रेश रहता है। और मार्केट में क्या है, जो बहुत सारी कढ़ाई में हम लोग तेल ले लेते हैं, और उसी तेल को ख़त्म करने के चक्कर में वो लोग उसी तेल पर बार बार बनाते रहते हैं। तो थोड़ी सी तेल की स्मेल देखिए हम लोग को आती भी है मार्केट वाली से, पर फिर भी हम लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। तो कई बार हम लोग बाहर से भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, पर कोशिश मेरी यही रहती है कि घर में अगर बन सकता है तो घर में बना लेते हैं, और नहीं तो फिर बाहर से तो हम लोग खाते ही खाते हैं। थोड़ा टेस्ट को चेंज करने के लिए भी हम लोग कई बार बाहर से ले लेते हैं। तो बस ये बन गया था मिक्सचर। ये देखिए सब मिक्स कर दिया है, और बहुत ही टेस्टी लगता है। मार्केट से हम लोग लेते हैं ना, तो इतना हाइजीनिक नहीं रहता है, कौन से तेल में बना रहे हैं ये भी नहीं मालूम हम लोग को। तो इसलिए ये हम लोग खाएंगे ना तो पेट वेट बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, और कितना भी खा लें नुकसान नहीं करता है, क्योंकि घर की चीज़ रहती है। तो ये जो सेव है, ये जितना मोटा आपको लेना है, पतला लेना है, ये मैंने मीडियम लिया है। इससे पतले से भी आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने तो थोड़ा सा मोटा ले लिया था, थोड़े जल्दी में बनाया था इसलिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।